सो है मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी है सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया। एक बात याद रखना, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ रहा है ना, इसलिए घर के बुजुर्ग लोगों की या फिर जो भी छोटी बच्ची वगैरह होती है ना, प्लीज़ यहाँ सब लोगों की ध्यान रखना। हाँ, वो मौसम अच्छा जा रहा है इसलिए वो सब भूल मत जाना, क्या समझी ना? कोई ना, चले चलती है स्टोरी पे। सो गाइस, यह हमारा लाइव स्टोरी के पिछले बार में हम लोगों ने देखा ही था कि हाँ माय गॉड, यहाँ पे तो हमारी रानी वो अपनी जानों को बहुत ही नॉटी वे में देख रही थी। रुषा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती, पर उसको तो दिल में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, कि अपना कहना को कोई भी नहीं है, पर जो भी है वो मुझे इतने प्यार करती है, इतनी केयर करती है, इतनी अच्छे से ध्यान रखती है, फिर मुझे और क्या चाहिए? और अगर मुझे उससे दूरी क्यों रहना? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं भी तुमसे चाहती हूँ, फिर मुझे नहीं दूर रहना, बहुत हो गया, मुझे मुझे और नहीं दूर रहना। जो भी होगी वो पद में देखा जाएगी ना। अब तो बस मेरी जान पे फोकस करनी है, उस पे ध्यान देनी है, उसकी खुशियाँ, उसकी भलाई, मुझे मुझे वो देखना है, उसके बारे में सोचना है, न कि वो गंदा सा मोमेंट, वो गुजरा हुआ कल, उसके बारे में सोचना है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। तो ऐसे बोल के, मतलब वो तो बस सारी की सारी दिल दिल में कह रही होती है ना, और जैसे वैसे सब सोच रही थी ना, मुझे से उसकी पूरी फेस में एकदम से पसीना पसीना हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा डरी होती है, और बस एकदम से आंखें बंद कर लेती और रानी के शोल्डर पे सर रख लेती, और जैसे उसकी शोल्डर पे ऐसे सर रखती है ना, मानो जैसे उसकी सब कुछ सारी घबराहट और परेशानी एकदम से दूर हो जाती, गायब हो जाती। पर उस जैसे ही रानी के शोल्डर पे सर रखती है ना, अब तो रानी भी उसे बहुत प्यार से देखने लग जाती, और वो अभी भी ट्रैक करी होती है, तो वो एकदम से अचानक ब्रेक लगा दी थी। हे, क्या हुआ? हुँ? ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं मुझ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार तो नहीं आ रहा है? हुँ? देखो, जो भी हो मन में वो सब सब कह दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो ऋषा उसकी तरफ देखता है, ऐसे ही उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाते कि वो मुझे कुछ कहना है। वो तो कहते हाँ तू कहो ना, तो बस ऐसे उसके पास ज़्यादा पास आ जाते कि लव यू। फिर रानी शॉक्ड कि हाँ, तो ऋषा फिर से कहती हाँ, लव यू, लव यू। तो ऐसे बोलते हुए रानी के बहुत ज़्यादा पास आ जाते, उसके होठों पे अपने होठ मिलाती, और बस उसके लिप्स पे ऐसे ही ना पागल की तरह किस करने लग जाती, और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगती। तो अब पता नहीं क्यों रोशा पे कौन सी जुनून, कौन सी सवार चढ़ जाती, या फिर उसे क्या ही हो जाता जो अचानक वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाती, उसकी इतनी ज़्यादा करीब आ जाती, यहाँ तक कि घर के अंदर ही अंदर इधर अशानी भी अब उससे बिल्कुल नहीं रुकती। और कैसे रुकते भाई, एक तो अपने जाने मन खुद से इतने पास आ रहा है, इतने प्यार कर रहा है, इतना मोहब्बत कर रहा है, तो फिर उससे कैसे डर करती। और वो जिस तरह से उसे ट्रस्ट कर रही थी, उसे सो रही थी ना, ओह माय गॉड, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
और अब देखते देखते रुषा उसकी एकदम से गले में आके बैठ जाती और उसके फेस को पकड़ के उसकी पूरी फेस पे ऐसे पागल की तरह किसेस करने लग जाते। ऐसे ही उसके फेस पे किसेस करता है, एकदम से उसके नेक पे आ जाती, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए वहाँ पे भी ऐसे पर्स खाने लग जाती। आह गॉड, अब तो सोनी भी एकदम से मदहोश हो रही थी, वो फिर पागल हो रही थी, उसे भी खुद से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वही समझ लो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर ली थी, क्योंकि उसके भी मन कर रहा था ना कि जिस तरह मेरे जान मुझे छोड़ा है, मुझे प्रेम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह मैं भी थोड़ा कर लूँ। बट इसे पता था अगर इसके साथ साथ मैं भी शुरू हो जाऊँ, थोड़ा हैवी हो जाऊँ, स्टार्ट कर दूँ, फिर तो पता नहीं यहाँ पे घर के अंदर ही क्या हो जाएंगे। इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो बस अपने आप को थोड़ा काबू में रखते, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती। पर इधर रोशा, ओह माय गॉड, वो तो रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी। और उसे तो ये भी नहीं पता था, उसे तो ये भी नहीं याद था कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहा है। ओह माय गॉड, ये दोनों बाहर थे हमें गाड़ी के अंदर बीच रास्ते में, ये लोग क्या कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है। उसे तो मन से एकदम से निशान सा चढ़ा था, और वो प्यार का निशान था किसी और की थोड़ी, और वो किसी और पे तीर चढ़ा था तो अपनी जान पे चढ़ा था ना। खैर वो तो नेशम, प्यार की नेशम ऐसे धीरे धीरे एकदम से नीचे की तरफ आ रही थी ना, उसकी चेस्ट की तरफ, और वहाँ गॉड, वहाँ पे तो ड्रेस के ऊपर से ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली केसेस और ऐसे टसकाने लग जाती, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे वो पे हाथ डाल के शर्ट के बटन ऐसे खोलने लगती है ना, तो इतने में और जैसे रोनी एकदम से होश में आ जाती है और ऐसे कस के वो अपनी शर्ट को पकड़ ली थी कि नहीं 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 क्या हो गया। बस थोड़ा देख तो लो, बहुत हो गया जॉन, अब और नहीं करती, बाकी बाद में होगी। हाँ, जिसपे ऋषा कहती कोई बात में नहीं, मुझे नहीं रुकना और नहीं मुझे कंट्रोल करनी है, प्लीज़ मुझे मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहना है, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, प्लीज़। तो भाई ऐसे बोल के फिर से रानी के नेक पे ऐसे जोर जोर से बर्ड्स और करना स्टार्ट कर दी थी। ओह माय गॉड, जिस पे अब रानी की तो सांस ही अटकने लग जाती, उस पे अब रहा नहीं जा रहा था यार। वो ऐसे हल्का सा मुस्कुराती कि आउच, अरे किसी को जान लेने की इरादा है क्या। जिस पे अब फिरोजा भी उसे ऐसे सक करते हुए कहती समझ लीजिए सच में हालत कुछ ऐसी है, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं कंट्रोल करना, समझी ना। तो रानी कहती ओह लगता है प्यार की नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ा है, इसलिए लग रहा है काले मैदान में किसी को कल देनी है ना। थोड़ी सी कहती हाँ तो रोका किसने, आप भी आ जाइए ना, देखना बहुत मजा आएगी, बहुत मजा, कसम से। जिस पे आप रानी भी बहुत ज़्यादा चश्मे आ जाती और उसे कस के ना अपने सीने से लगाती, उसके कान के पास जाके कहती अच्छा ऐसी है क्या, फिर तो मेरी जाना मजा मुझे भी लेना चाहिए, है ना। पर उसके लिए तो मुझे बहुत जल्दी शायद घर पहुंच जाना चाहिए, कोई बस 5 मिनट्स तो फिर देखना, मैं मैं खुला मैदान में ऐसे ही कूद जाऊंगी, कोई नहीं रुक पाएगी, बस 5 मिनट और बस आ ही गया। अब आपकी फीलिंग्स में आपको कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, मैं भी नहीं, ओके। तो ऐसे बोलती और उसे कस के अपने गधे में बैठा के दोनों साइड से हाथ निकाल के और गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी और बस ऐसे चलना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उसे वो भी अब बहुत जल्दी गार्ड पहुंचना चाहिए था। और इधर फिरोजा तो अब आराम से अपने जान की गधी में बैठ के ऐसे
चलता हुआ घड़ी में उससे बहुत प्यार से किसिस कर रहा था, गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था, उसकी सर पे किस कर रहा था, उसके नेक पे किस कर रहा था। और इधर हमारे रानी भी, हाँ माय गॉड, वो भी ऐसे ट्रैक कर रही थी, दूसरी अपनी जान को गोदी में बैठा लिया था, ऊपर से वो भी अपनी गलों से उसके गलों पे ऐसे टच कर रहा था, उसके नेक पे ऐसे हल्का हल्का किसिस कर रहा था। ओह गॉड, क्या मजा है भाई, चलता हुआ घड़ी पे दोनों की इस तरह से रोमांस। और बस थोड़ी देर बाद ऐसे ही ये दोनों की दोनों घर आ जाती, फौरन ऐसे कार रोकती और धीरे से उसे अपनी गदी में लेके घर से बाहर आती, और बाहर आते उसे ऐसे खिस के अपनी गोद में उठा लेती, और घड़ी की जो वो विंडो था ना, वो अपने पैर से ठा करके बंद कर दी, और बस उसे ऐसे पागल की तरह खींच करते हुए घर के अंदर जाती, और उसे ऐसे ही बेड पे जाके ऐसे ना एकदम से पटक देती, और उसके बाद अपने शर्ट के बटन को ऐसे खोलते हुए नोटिफाई में धीरे धीरे अपनी जान के करीब आ जाती, और उसके बाद उसके पैर पकड़ के उसे खींच के एकदम से अपने पास ले आती कि मेरी जान बहुत कंट्रोल कर ली, पर अब तो और साने जा रहा है मेरी जान। अबे पता चल जाएगी ना कि कितने अंदर कितने स्टेमिना भरा पड़ा है। तो वो ऐसे बोल के तो उसकी करीब आते और उसके बदान को ऐसे ही चोते हुए नाट्य में देखते हुए पूरे ड्रेस को एकदम से श्रीमान कर देती, और बस उसके पूरे बॉडी पे ऐसे ना पागल की तरह किसकी जा रही थी। ओह गॉड, हाय क्या बोला। और इधर अब हमारी रोजा में फुल फील कर रही होती है, हमें गाय कम थी भी, क्योंकि उसके अंदर भी तो प्यार की नशा, प्यार के जुनून कुछ ज़्यादा ही चढ़ा था ना अभी काफ़ी पहले से, और उस सब से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो तो कब से पागल हो जा रही थी भाई। और अब जब उसे इतना एहसास मौका मिला, तब तो वो देखते देखते वो भी एकदम से रहने के पूरे कपड़े उतार देते, और अब बस ये दोनों ही एक दूसरों पे खो जाती है, बुरी तरह से मदहोश हो जाती है, दोनों ही एक दूसरों को पागल की तरह प्यार कर रही होती है। और सच कहा तो हंसते दोनों कुछ ज़्यादा ही प्यार की जुनून में थी, कुछ ज़्यादा ही जोश में थी ना। कभी रानी रश के ऊपर आ रही थी तो कभी रोशा रानी के ऊपर आ रही थी, ये दोनों मनोज हर हद पार करना चाह रही थी, और दरिया एकदम से मिटा देना चाह रही थी, दोनों एक दूसरे की बॉडी पे ऐसे पागल की तरह किसिस कर रही थी, कर रही थी, लपर्स दे रही थी। और सिर्फ वही नहीं यार, क्या बोलो, तो हमारी रानी वो भी तो अब फिरोजा को कस के पकड़ के उसके नेक पे ऐसे गहरे गहरे सांसें छोड़ते हुए वहाँ पे ऐसे खाने लग जाती उसकी नेक पे, और उसके सर पे भी ऐसे बहुत प्यार से किसिस करी होती है। ओह गॉड, क्या बोलूं। और उसके बाद वो अपने दोनों हाथ को ऐसे धीरे धीरे और इसकी तरफ ले आती, और फिर वापस हल्का हल्का प्रेस करते हुए बस वो पागल की तरह करने लग जाती, चूमने लग जाती, और उसके बाद जोर जोर से सीना पागल की तरह दबाने लग जाती है। ओह गॉड, क्या बोलो। इधर रुषा की तो जान जा रही थी, उसके मुंह से वो आवाज, ओह माय गॉड, वो पूरी तरह से पागल हो रही थी, वो मदहोश हो रही थी, वो घस घस बेडशीट को पकड़ लेती, बट वो फिर भी उसे नहीं रुक रही थी भाई। इनफैक्ट उसे तो और मजा आ रहा था, और अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था कि बस और करे, उसे
बहुत अच्छा लग रहा था भाई। और वाकई जो मजा था ना, जो फील कर दिए, लगता है सिर्फ उसे ही महसूस होता। और उसके बाद हमारे रोशा भी सब एक करती हमें रानी के ऊपर आ जाती। और जिस तरह से रानी भी उसके साथ कर रहा था, अब हमें उसी के साथ सेम वही करती यार, इनफेक्ट कर रही थी। और अब तो रोने की हालत भी कुछ ऐसा ही था, उसकी भी जान जा रही थी, पागल हो रही थी। और अब तो उसके मुंह से भी वो किस चीज़ क्या निकाल रही थी, ओह गॉड क्या बोलूं। और अस्तमान से इन दोनों के बीच की वो जो प्यार था ना, वो जो दरिया था ना, वो मनुष्य से एकदम से तोड़ देना चाह रही थी। दोनों ही सारी दुनिया एकदम से मिटा देना चाह रही थी। और बस एक दूसरे को अपनाना चाह रही थी, एक दूसरे के करीब लाना चाह रही थी, एक दूसरे में मदहोश हो जाना चाह रही थी, एकदम से हर पार कर देना चाह रही थी। दोनों ही बस एक दूसरों में खो जाना चाह रही थी, एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रही थी, पागलों की तरह एक दूसरे को खा जाना चाह रही थी। काफ़ी देर तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करी होती है। और उषा जो पहले रानी के करीब आने से, उसे अपनाने से ऐसे डरी होती है, घबरा रही होती है ना, लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल लेवल हो रहा था। अब तो उल्टा हर जगह प्यार का जुनून, प्यार का जोश चल रहा था ना। इसीलिए तो भाई अब अभी रानी की पूरी तरह से बैंड बजा रही थी, उनसे सब एकदम से शेरबान हो गई थी। वो रानी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, पागल की तरह जम रही थी। और ऐसे ही काफ़ी देर तक दोनों की दोनों इंटीमेट होते रहती है, पागल की तरह प्यार करी होती है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करी होती है, बेपनाह मोहब्बत करी होती है। और उसके बाद ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा इतने देर तक रोमांस करने के बाद जब ये दोनों के दोनों थक जाती है ना, तो ऐसे ना थोड़ा सा दूर जाके लेट जाती और फिर अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही होती है। और ऐसे ही ना दोनों की दोनों बस गहरी गहरी सांसें जो रही होती है कि और अब जांच को तो वो फीलिंग्स के बारे में भी सोच के मानो एक सुकून सा महसूस हो रहा था। मानो एक क्या बोलो, कसम से यार वो जो फीलिंग्स था ना जिसमें जान लेने वाला था, कसम से यार क्या बोलो। खैर अब ये दोनों की दोनों बस एक दूसरे को देख रही होती है और शर्म के हमारी नजरें चुरा रही होती है। रानी मुस्कुराती और मुस्कुराते हुए अपनी बाजुओं को आगे करती। पुरुषा फौरन उसकी शोल्डर पे आ जाती, रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मुस्कुराते हुए उसकी बालों को सर पे करती कि तो ऋषा शर्मा जाती कि वो कि तुम्हें वो फील कैसा लगा, आई मीन तुम खुश तो हो ना, तुम्हें अच्छा तो लगा ना। हाँ, ऋषभ फौरन सर झुका लेती और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती और ऐसे ना हल्का हल्का सैर हिलाती, मतलब वो में सैर हिलाती। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ क्या क्या सच में तुम्हें अच्छा लगा, वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के बस ऋषभ को कस गया कर ली थी, पर उसकी फेस पे ऐसे करके किस करती कि सच को तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा मेरी जान, बहुत अच्छा, कसम से लव यू सो मच। सच को तो पता नहीं वो क्या फीलिंग्स थी, कौन सी एहसास था, पर कसम से जान जा रही थी। तुम्हारी करीब रहने को मन कर रहा था, तुम पे समा जाने का मन कर रहा था। सोने के दिल तो बिल्कुल
नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं। तो इतने में अब प्रोशा भी जार करती कि तुझको तो मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था हमसे दूर जाने की। तो वो ऐसे बोल के ना एकदम से रानी की तरफ दिखने लग जाती। रानी फिर से उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती कि हाँ सच में। तो ऋषभ उसकी आंखों में देखने लग जाती कि सच में। तो भाई अब ऋषभ जब उसकी आंखों में आंखें डाल के ऐसे कहती है ना, अब तो रानी के मन में फिर से मसलने लग जाती कि हाय मौका तो फिर से मिल गई। रानी इसके बहुत ज़्यादा पास आ जाती, उसके फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती और फिर से एक बार ये दोनों की दोनों किस करने लग जाती। और तभी रानी के फोन पे कॉल आ जाती। ऋषभ उनकी तरफ देखती तो मृतिका का कॉल था, बट ऋषभ वो अचानक घबरा जाती और डर जाती कि कहीं फिर से दे दो। पर रानी मुस्कुराती और ऐसे सार से इशारा करती कि डरा मत मेरे दोस्त। हाँ मृतिका बोल, क्या हाल चाल है? और अचानक इतनी रात में मेरी याद, कहीं सब ठीक था ना? हाँ? तो मृतिका तो भाई बहुत खुश थी और वो तो उसके हाव भाव और बात करने की अंदाज़ा से पता चल रहा था। और अब तो खुशी की मारे ऐसे हंसने लग जाती कि वो आई मीन हम अब तक घर नहीं गई। तो उन्होंने एकदम से चिल्ला दी थी कि हाँ क्या मतलब कि घर नहीं गई? और वो तो फिर माइंड, हाँ अगर घर नहीं गई तो फिर कहाँ है और क्या कर रहा है? हाँ तो रितिका तो एकदम से हंसती थी कि अरे क्या कर रही हूँ, मतलब रोमांस और क्या? तो क्या बोलो, रितिका की बात सुनकर तो उन्होंने एकदम से शॉक्ड, उसे एकदम से विश्वास नहीं हो रहा था कानों पे सुनने के बाद भी। फिर कहती हाँ रोमांस और तू, और वो घर किसके साथ? हाँ तो ऐसे कहती किसके साथ मतलब? अरे बाबा मेरे होने वाले पति के साथ, और किसके साथ? पागल कहेगी। असल में चाच को तो आज उसे घर जाने की बिल्कुल नहीं मन कर रही थी और मुझे भी उसे नहीं छोड़ना था, इसलिए हम दोनों एक होटल में आके रूम बुक कर लिए और अभी भी हम दोनों यही हो सच में। तो ज़्यादा टेंशन मत ले, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। और अगर घर पे किसी ने पूछ लिया तो मैं बोल दूंगी ना कि मैं तेरे घर पे थी तेरे साथ, ओके? जिस पर ऋषि को थोड़ा गुस्सा आ जाती कि वाह क्या बात है, और अब तक शादी भी नहीं हुआ पर उसके पहले होटल में जाके सारे कपड़े उतर के एकदम से एंजॉय कर ली, रोमांस कर ली। वाह बेटा सही जा रहा है। मुझे ना सच में तुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए, इनफैक्ट मुझे कुछ कहना ही नहीं है। तो ऐसे अरे बुद्धू तुझे कोई दिमाग नहीं है क्या? तो ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे जा सकती है मुझे बिना पूछे? तो गॉड तूने क्या किया यार? तो मतलब असल में रानी डरी होती है कि पहले उसके साथ इतना कुछ कर ली, अगर बाद में शादी नहीं हुआ तो मतलब उसे एक बात जो उसका डर लग रहा था। पर मृतिका को बिल्कुल नहीं डर लग रही थी, वो एकदम से हंसती थी कि पागल मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है। अरे डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरी भरोसा है उस पर, समझी ना बुद्धू? तो इतनी क्यों सोचती है, तो बस रिलैक्स हो जा। और हाँ वो पहले वाली हर टेंशन एकदम से दूर कर दे और आगे के बारे में सोच, जिसे प्यार करती है ना इसके बारे में सोच और आगे बढ़ जा। फिर देखना लाइफ कितनी मजा की है, कितनी चैन की और कितनी सुकून की है। फिर एक बार ट्राई तो कर ले। अरे प्यार ने ना सब कुछ भुला देती है और टेंशन और परेशानी एकदम से गायब कर देती है।
कसम से यार। तो मृतिका जो ऐसे बोलती है ना, रानी तो एकदम से रोशा की तरफ देखने लग जाती। और अभी भी हमारी रोशा अब बगैर कपड़ों पे ऐसे खड़ा हुआ था। इनफैक्ट ये दोनों ही अभी भी बगैर कपड़ों पे थी। रानी जिस तरह से उसे देख रही होती है ना, रोशा तो अचानक एकदम से अनकम्फर्टेबल हो जाती। अपने हाथों से ऐसे खुद का कवर करने लग जाती। तो रानी वो नौड़ी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए उसके करीब आ रही होती है और ऐसे मृतिका से बात कर रही होती है कि हाँ यार, शायद तो बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ना कुछ ऐसे ही फील हो रहा है। तो अब तो मृतिका भी एकदम से शॉक्ड कि अब फिर क्या हो गया, फिर कैसे कह रहा है, कहीं ये मुझसे भी 2 कदम आगे तो नहीं चल रहा। तो अब तो मृतिका भी एकदम से शॉक्ड और मुझे सोच रहा था चश्मा ऐसा ही था। मतलब रानी तो सच में उन दोनों से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी ना, उसे एक्सपीरियंस काफ़ी पहले से ही हो चुके थे। पर मृतिका को कहाँ पता था। और ऐसे रानी उसके करीब आके कहती, हे ऐसे अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही हो? कपड़े चाहिए? अरे मुझे बना लो ना खुद के कपड़े। क्या बनाओगी ना? तो रानी जिस तरह से बात कर रही थी ना, ओह माय गॉड, रोशा की तो जान जा रही थी। वो तो एकदम से हैरान होकर बस रानी को देखने लग जाती। और रोशा जब उसकी आंखों में आके डालती ना, हाय, अब तो रानी भी उसकी आंखों में एकदम से खो जाती। और अपने हाथों में जो फ़ोन था ना, वो तो अब पटकने वाली होती है। पर इतने में ही उसकी फ्रेंड मितिका कहती, ए सच बताओ, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? हाँ ए रानी, तू है ना, फिर बत कर मुझसे रानी। फिर वो काय बात करने वाली थी, वो तो अपनी जान पे मगन था। वो बस अपने फ़ोन का पटाख देती और बस करीब रोशा को ऐसे पागल की तरह किस करने लग जाती। और फिर इन दोनों के बीच फिर से और एक बार प्यार, मोहब्बत और रोमांस और दोबारा स्टार्ट हो जाती। और इस बार भी ये दोनों एक दूसरे को फिर से पागल की तरह प्यार कर रही होती है। और इस बार ये दोनों तो मानो जैसे घंटों तक एक दूसरे पे बस लगी रहती है, रोमांस करते रहती है, एक दूसरे को जी भर के प्यार करते रहती है। और उसके बाद जब इन दोनों के अंदर की सारी स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाते भाई, तब ये दोनों के दोनों थकान के मारे एक दूसरे को बस हक करके सो जाती है। पर जॉर्ज को तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और खुशी खुशी दोनों एक दूसरे के पाँव में आकर लेट जाती। और इधर 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 तो उन दोनों के बारे में सोच सोच के मृतिका की हालत बुरा हाल हो चुकी थी। खुद के रोमांस छोड़ के उन दोनों के बारे में सोचने लग जाती कि फिर कैसी आवाज़ आ रही थी फ़ोन पे। हाँ, कहीं वो दोनों इंटीमेट? हाँ यार, क्या वो दोनों हमसे भी सच में आ गए यार? ऐसे कैसे? तो वो ऐसे सुसरी होती है। इतने में उसकी जो बॉयफ्रेंड था वो कहती, ये क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मुझे तो लगा तुम सो गई हो, फिर यहाँ बैठ के फिर फ़ोन किससे बात कर रही थी क्या? तो वो कहते हाँ नहीं हाँ वो रानी से। तो कहती अच्छा, फिर क्यों करा हुआ, इधर आओ। तो उसके तो एकदम से दिल ही नहीं कर रहा था। पर उसके बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ना खिस के अपने पास लेते और उसके फेस पे ना ऐसे उंगलियां घुमाने लग जाती कि क्या हुआ मेरी जान को? हाँ ए इधर देखो। तो वो तो देख नहीं रही थी, पर उसने उसे बहुत प्यार से मना ली थी। और इन दोनों के बीच में भी अब फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाती। मतलब उधर वो दोनों और इधर ये दोनों
इन दोनों की रात तो बहुत बढ़िया गुजरा, बट देखती हो सुबह क्या होती है। खैर जो भी हो गए वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है यार। अरे इतनी कंजूसी तो मत करो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।